कुरुक्षेत्र की एसवाईएल नहर डांड रोड पर अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर एक पुरातन ऐतिहासिक धरोहर को संजो कर रखने का प्रयास कर रहे हैं समाज सेवी पंडित पवन शर्मा जी। हरिद्वार में धर्मशाला की बात हो, ब्राह्मण समाज के लिए गौरव बनी कुरुक्षेत्र की धर्मशाला की बात हो, या सामाजिक कोई भी कार्य हो, पंडित पवन शर्मा जी हमेशा आगे रहते हैं धार्मिक कार्यों में। और उससे बड़ी बात, मूर्ति प्रकट हुई, स्वतः प्रकट प्रतिमा है ये बाबा खाटू श्याम जी की, लेकिन स्थान दिया अपनी करोड़ों रुपए की निजी जमीन पर। जी हाँ, जिस जगह हम खड़े हैं कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन पवन शर्मा जी ने इस प्रॉपर्टी को बाबा के नाम कर दिया, बाबा को समर्पित कर दिया, क्योंकि बाबा के हजारों श्रद्धालु हैं। कुरुक्षेत्र में इतना भव्य मंदिर नहीं बन पाया, लेकिन अब पवन शर्मा पहलवान जी नया बीड़ा उठा कर आए हैं। शर्मा जी क्या बताना चाहेंगे सारे? जय श्री श्याम। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। भाई 23/10/2023 को भगवान खाटू श्याम जी प्रकट हुए थे सुभाष गली में, और जब से हमने यही सोचा भाई इनको रखें कहाँ, कहाँ क्या करें, कहाँ मंदिर बनाए, तो हमारी माता जी ने कहा कि भाई भगवान आपके घर आए हैं, कहीं किसी से चंदा चुंदा लेने की मांगने की जरूरत नहीं है, अपनी जमीन है आपको भगवान ने दी हुई है, खाटू श्याम ने दी है वो भी, और आपको पुत्र भी खाटू श्याम ने दिया है, सब कुछ दिया है, आप वहाँ मंदिर बनाओ। और हमने फिर माता जी का कहना मान के फिर अपनी यहाँ भूमि थी एसवाईएल नहर के ऊपर, यहाँ तो बाबा जी का हुक्म हुआ तो यहाँ मंदिर बनेगा। समझिए, आप जो भी काम ठानते हैं पूरा करते हैं, समाज के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं, समाज के लिए जीवन समर्पित कर दिया आपने, शायद उसका फल भी भगवान ने आपको दिया है। लेकिन एक बड़ी बात, करोड़ों रुपए की जमीन थी, आप भी बाल बच्चेदार है, परिवार है, किसी ने रोका नहीं भी आप इतनी जमीन समर्पित कर रहे हो। हाँ, कोई भी बड़ा सीओ, कोई बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंगलोर कुछ भी बना सकते थे आप, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपने समर्पित कर दिया। कहना आसान है, लेकिन इतना करना इतना मतलब आसान नहीं होता। देखो बात ऐसे है, अपना कुछ नहीं है यहाँ दुनिया में, सब कुछ उसका ही है, वही देने वाला है। उसी ने हमारे को जमीन दी, उसी ने पुत्र दिया, उसी ने सब कुछ दिया। और महाराज जी ये उन्हीं का स्थान था, परमात्मा का स्थान था, उन्होंने ले लिया, मैंने नहीं दिया, ये उन्होंने लिया। जब वो प्रकट हुए जब ये हमने सोचना पड़ा भाई बाबा जी को कहाँ बनाए, कहाँ बिठाए, कहाँ मंदिर बनाए, तो उन्होंने खुद लिया है। मैंने क्या रोड मैप है, किस तरह का मंदिर बनाया जाएगा, क्या सोचा है? कुछ बहुत पैसा आएगा, कुछ सहयोग लेंगे अपने निजी कुछ? देखो बात ऐसे है, कापी उठा के मांगन तो हम जाएंगे नहीं, ना चंदा इकट्ठा करेंगे। भाई कोई आ गया तो देने के लिए उसको मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि बात ऐसे है फिर तो अभिमान पैदा हो जाएगा, भाई ये खुद हम तो कोई 1 रुपया देगा उसका भी लेंगे, क्योंकि भगवान तो सबके हैं। तो देखिए कितनी बड़ी भावना है, शर्मा जी ने कर दिखाया। देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत से, यहाँ पर शर्मा जी खड़े और बड़े से लोग खड़े हैं, और मेरी माता जी के आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ। मेरी माता जी भी आई हुई है। पहले माँ से मिलेंगे, जो ऐसी माँ धन्य है जिन्होंने अपने बेटे को ऐसी एक सुविचार दिया, ऐसी अच्छी राय दी। तो माता जी को पहले प्रणाम करेंगे। माता प्रणाम। राम राम। राम राम बेटे, राम राम। माता ये बताओ, आगे थोड़ी, बेटे को आपने हुक्म कर दिया, बेटे ने तो श्रवण कुमार तरह सारे बच्चे एकदम हुक्म मानना बिल्कुल। तो मेरे बेटे ये तो श्रवण कुमार ही है। आपने जो मंदिर के लिए कहा यहाँ बनाना, तो यहाँ बनाना, जब इसके दरबार में मूर्ति आई तो खुद बनाना, दूसरे कुछ मिनट करना है। तो बड़ा मंदिर बनाने की बात चली, बड़ी महंगी जमीन थी, आपने दे दी। चलो परमात्मा उनने दी थी जमीन हम कौन ले रहे, जमीन भी देने वाले बैठने वाले भी है। हाँ, भगवान ही है बैठने वाले भी। भाई जी साथ है, पंडित जी आप पूरा परिवार है इकट्ठा रहता, तो भाई को माँ ने हुक्म किया, माँ ने बेटे ने कर दिया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यही था कि जैसा कि प्रधान जी ने पहले से ही घोषणा कर दी थी, भी जो भी जमीन होगी वो परिवार में बैठ के हम आपस की मंत्रणा से यही फैसला हुआ कि भी जो भी जमीन होगी, क्योंकि श्याम जी जब आए हैं तो उनकी सेवा का अगर हमारे को सौभाग्य मिला है, तो इसके लिए तो हमने प्रधान जी ने जैसा कहा था कि मैं जमीन आज वो 25 तारीख है ही है, आपके सामने ये प्रधान जी का जो 1 एकड़ जमीन देख रहे हो आप, ये श्याम जी को समर्पित करती। परिवार सहमत है पूरा? बिल्कुल जी, खुश है समाज। बिल्कुल देखो जी,
पंडित जी ने अपनी कम 2-4 करोड़ की जमीन तो होगी है ना? हाँ जी, तो इतना दम रखना पड़ा, थी बात सोचने में दम लगा, हाँ, इतना भी दे दिया, क्या हाँ कहोगे? जी। ये बहुत ही बहुत शब्द ही नहीं, इतनी बड़ी बात है जी ये। और श्याम बाबा की कृपा है, भाई पर स्पेशल श्याम बाबा का आशीर्वाद है, वही बात इसने कह दी, यही देने वाला है, यही करने वाला है। देखो हमारे साथ बहुत से श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालु श्री बाबा खाटू श्याम जी महाराज के भक्त हैं, लेकिन कायल हो गए हैं पंडित पवन शर्मा पहलवान की दानवीरता के। दानवीर कर्ण की नगरी करनाल साथी है, वहां पर दान के किसी सुने महाराजा कर्ण ने अपना दांत तक दान दे दिया, क्योंकि दानवीर कहलाए। ये कुरुक्षेत्र के दानवीर की बात की जाए तो पंडित पवन शर्मा पहलवान एक नई परंपरा, एक नई इबारत लिखी है, एक नए आयाम छुए हैं, और उस मंजिल को, उस टारगेट को अचीव करना आम लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ की जमीन श्याम बाबा को समर्पित कर दी, बिना किसी दिखावे के और बिना किसी राजनीति के। लोग इसमें राजनीति करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सेवा भावना से। क्या कहेंगे आप लोग जी पंडित जी के कहने? श्याम बाबा जी की मूर्ति सुभाष गली से मिली थी कुछ ही समय पहले। पवन जी ने वहां भी बहुत भंडारा उसका पूजन अर्चना की। अब बाबा श्याम जी को यहाँ स्थान डांड रोड पे भव्य मंदिर के रूप में दिया जा रहा है। शर्मा जी ने प्रयास किया, आप लोग चलो सहयोग तो कर ही रहे हैं, क्या कहेंगे पंडित जी की इस भावना पर? बहुत बढ़िया भावना है जी, बड़ी धार्मिक भावना है और दान की भावना में भी है। बहुत बड़ा त्याग है, इतनी बड़ी भूमि देना, उसको संभालना, और जो उद्देश्य है इनका अच्छा भव्य मंदिर बनाए, खाटू श्याम बाबा ये जरूर पूरा करेंगे। देखिए ये बाबा खाटू श्याम जी की प्रतिमा है, हम दिखाना चाहेंगे आपको क्लोजअप में। हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि बाबा खाटू श्याम जी की प्रतिमा दिखाएंगे, और निश्चित रूप से बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद, बाबा खाटू श्याम का स्नेह और बाबा खाटू श्याम की कृपा पंडित पवन शर्मा पहलवान पर है, और उनकी माँ जो सारे इवेंट की मुख्य आयोजक ऐसे थे, जिन्होंने आदेश दिया और बेटों ने आदेश माना। एक नई परंपरा, एक नई इबारत लिखी है, लेकिन अब थोड़े दिनों में भव्य मंदिर बनेगा, और उस मंदिर के साथ पवन शर्मा जी की माँ और पूरे परिवार का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि त्याग भावना और समर्पण भावना की एक नई मिसाल पंडित पवन शर्मा ने कायम की है। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।